एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। रेसिज्म यार, कहने को तो हम लोग 21st सेंचुरी में आ गए। हम सबको कहते फिरते हैं कि हम ग्रो कर चुके हैं, हमारी थिंकिंग बदल चुकी है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन खुद के अंदर झांक के देखो, क्या ये सच है? क्या चीजें सच में बदल गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम 21st सेंचुरी में जरूर आ गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी जरूर ग्रो हुई है, लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग अभी भी वही पुराने जैसी है। इंडिया में आज भी कई लोगों को उनके फेस कलर, उनके कास्ट और उनके जेंडर को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनको सोसाइटी में एम्बेरस फील कराया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। जो लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं एक सपना लेके, बड़े शहर में जाऊंगा तो लाइफ सेटल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन दे आर वेरी अनलकी। जब वो शहर आते हैं तो उनको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। उनको उनके फेस को लेके, उनके कास्ट को लेके उनका मजाक उड़ाया जाता है, और कई लोग इन चीजों को झेल नहीं पाते और बेचारे थक हार के वापस अपने गांव चले जाते हैं। आपके एक छोटे से मजाक के कारण उनके सपने वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो जैसा कि हम सबको पता है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। उसी के मुद्दे को लेकर अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए नियोंग इरिंग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि बैटल ग्राउंड को इंडिया में लॉन्च ना किया जाए, क्योंकि इसके कुछ शेयर्स अभी भी टेंसेंट के पास है और उन्हें डर है कि टेंसेंट कहीं इन चीजों को चाइना के साथ शेयर ना कर दे। और एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन उन्हें हक है अपनी बात रखने का, और उनकी बात को मानना या ना मानना गवर्नमेंट का डिसीजन होगा और किसी का नहीं। लेकिन पंजाब के रहने वाले एक यूट्यूबर पारस सिंह, जो कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, और जब उसने नियोंग रिंग का ट्विटर पोस्ट पढ़ा तो वो गुस्से में आ गया और उसने नियोंग रिंग का उनके फेस को लेके बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। और सिर्फ नियोंग रिंग का नहीं, उसने पूरे अरुणाचल प्रदेश का मजाक उड़ाया। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। पारस सिंह, अगर तूने एक बार तसल्ली से बायो पढ़ लिया होता ना तो तेरा ये डाउट क्लियर हो जाता कि वो इंडियन है या नहीं। पारस ने सिर्फ नियोंग रिंग की शक्ल को लेकर मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उनके नाम को भी लेकर उनका मजाक उड़ाया। उसको लगता है कि ये नाम इंडिया का है ही नहीं। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा। ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। अरुणाचल प्रदेश, वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट इन इंडिया विथ लोएस्ट क्राइम रेट। और ऐसे स्टेट का मजाक उड़ाते हुए पारस ने कहा कि ये तो इंडिया का पार्ट ही नहीं है, ये चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है तो ये चाइना का पार्ट है। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया? किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है। पारस, सीरियसली यही एजुकेशन तुझे मिली है? यही तू ग्रो कर पाया अपने दिमाग को? भाई, अगर सिर्फ बॉर्डर शेयर करने से एक स्टेट दूसरी कंट्री का पार्ट हो जाता है ना, तो फिर सिक्किम भूटान का पार्ट है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का पार्ट है, और जम्मू एंड कश्मीर अफगानिस्तान का पार्ट है। फिर तो अपने इंडिया के पास बचा ही क्या भाई? मेरे छोटे भाई, कोई नॉर्थ इंडिया का हो या साउथ इंडिया का, कोई ईस्ट इंडिया का हो या फिर वेस्ट इंडिया का, वो इंडियन ही रहेगा। किसी भी इंडियन को किसी भी स्टेट में दिक्कत हो तो वो पीएम के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। उसके लिए उसका दिल्ली में होना जरूरी नहीं है, समझा तू? और भाई, मैप बनाया ही इसलिए गया है कि हर कंट्री की अपनी एक लाइन होती है, और उस लाइन के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं वो उस कंट्री का पार्ट होता है। फिर चाहे वो बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करे, अफगानिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करे, पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करे, या फिर चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करे, वो रहेगा पार्ट इंडिया का ही, क्योंकि इंडिया की एक लाइन है और उस लाइन के अंदर वो स्टेट आता है। तो कोई लल्लू पंजू आके ट्वीट कर देगा तो उसके ट्वीट करने से कुछ हो जाएगा? भाई हर सिटी, हर कंट्री में एमएलए होते हैं, और एमएलए, मैं नहीं कहता कि भाई एमएलए की कोई वैल्यू नहीं होती, बट भाई एमएलए के पास, मेरे यहाँ के मैं क्या बोलूँ भाई, एमएलए के पास मेरे भाई, एमएलए यूं ही नहीं बन जाते हैं। और वो सिर्फ एमएलए नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स भी रह चुके हैं। काश एक बार ऐसे लो स्टैंडर्ड वाले जोक मारने से पहले तो उनका बायो पढ़ लेता। आई स्वेयर कि तेरे डाउट्स क्लियर हो जाते। देख, सीधी बात है, अगर तुझे कुछ कहना ही था तो नियोंग रिंग के बारे में नहीं, जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके बारे में कहता। लेकिन इसमें गलती पारस की नहीं है, वो उतना पढ़ा ही नहीं हुआ कि अभी इन चीजों को समझ पाए। जैसा कि पीपॉय चैनल के आकाश भैया ने भी बताया था, ये सारी गलतियां ना हमारे अपब्रिंगिंग की है। वो जैसा अपने आसपास में देखता आया उसने वैसा ही किया, क्योंकि ये तो हमेशा से ही चलता आ रहा है ना। कास्ट के ऊपर मजाक उड़ाना, फेस के ऊपर मजाक उड़ाना, किसी के रिलीजन के ऊपर मजाक उड़ाना, सारी चीजें बहुत पहले से चलती आ रही है। और उसने जैसा देखा उसने उसी चीज को फॉलो किया। उसको लगा कि वो ये चीज मजाक में कर रहा है, और ऐसा होता भी है। हमारे आसपास के जो सराउंडिंग है यार, जो हमारे जानने वाले हैं, वही हमारा मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं,
मेरे साथ भी ऐसा होता था यार, कोई मुझे मजाक में तो कोई मुझे टोन मारने के लिए बिहारी बिहारी कह के चिढ़ाते थे, मेरे प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ाया जाता था, कुछ शब्द जो मैं नहीं बोल पाता था उसका मजाक उड़ाया जाता था कि अबे ये नहीं होता वो होता, ऐसे नहीं वैसे बोल, ये बोल के दिखा, वो बोल के दिखा। स्टार्टिंग में तो मुझे ये चीजें बहुत खलती थी, बहुत बुरा लगता था, पर धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मल हो गई कि बोलो भाई जो बोलना है तुम बोलो, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर किसी का विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इन चीजों को बर्दाश्त कर पाए। लेकिन ये मेरा मुद्दा नहीं है, तो इन चीजों पर कभी और बात करेंगे अलग ढंग से। तो यार प्रॉब्लम ना हमारे एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। किसी की रिस्पेक्ट करो, किसी का आदर करो, किसी को किसी के कास्ट के बेस पे ना जज मत करो, उनके फेस को लेकर मजाक मत उड़ाओ, रेसिज्म मत फैलाओ। ये चीज़ें हमें कभी बताया ही नहीं गया, ये चीज़ें कभी सिखाई ही नहीं गई स्कूलों में। और यही चीज़ें स्कूल से ही करते आ रहे हैं, इन चीज़ों को मजाक में लिए जा रहे हैं कि यार मैं तो मजाक कर रहा था यार। किसी को भी उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी कह दो, फिर कह दो यार मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू बुरा मान गया। तो भाई ये सब नहीं चलता, हमारे एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये चीजें ना बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग से ही डालनी पड़ेगी कि भाई ये जो तू कर रहा है ना ये गलत है, ऐसा मत कर। रेसिज्म नहीं फैलाना चाहिए, किसी को भी उसके फेस को लेके, उसके कास्ट को लेके उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये चीजें गलत है। अगर ये चीजें बच्चों को ना समझाई गई ना तो आने वाले दिनों में ना ये चीजें और भी भयानक हो जाएगी, जिसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं जाते जाते ये कहूंगा, पारस ने जो कहा जो किया वो गलत था, लेकिन अभी उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं है। वो लगभग यार 18-19 साल का लड़का है, तो उसको एक चांस देना चाहिए। और आप लोग पारस की फैमिली को इस चीज में इन्वॉल्व मत करो, उन्हें क्या पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए। मेरा एक ही बेटा है, मेरे इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा। मेरे लिए वो है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जो भी वीडियो डालेगा सोच समझ के डालेगा, बच्चा है वो, ना समझ है, उनसे गलती हो गया है। मुझे ना यार आंटी के लिए बुरा लग रहा है यार, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका पारस के अलावा कोई और नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अरुणाचल प्रदेश की पुलिस और नियोंग रिंग से भी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज प्यार से समझा के उसको वापस भेज दो। प्लीज गिव हिम अ सेकंड चांस जस्ट फॉर हिज मॉम। आज मैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, बस यार कुछ ऐसा मत करो कि जिससे किसी को हर्ट हो, उसे लगने लगे कि भगवान ने उसे ही ऐसा क्यों बनाया कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जबकि रियलिटी तो ये है कि भगवान ने तो बस इंसान बनाए थे, हम बाकी सारी चीजें तो हम इंसानों ने खुद ही बनाई है ना। प्लीज यार थिंक ट्वाइस ऑन माई वर्ड्स प्लीज। बाय, टेक केयर।